आज सभी किसान मजदूर संगठन, सभी किसान गांववासी होली मना रहे हैं और होली के अंदर सभी कृषि कानूनों के विरोध में, जो कृषि के काले कानून हैं उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ छिल्लर छिकारा खाप के सामने से शुरू कर रहे हैं और सभी भाई यहाँ से सेक्टर 9 होते हुए घूम के और वापस यहीं पे आके होली का दहन करेंगे, जहाँ पे हमने यहाँ पे पीछे होली का पहले ही किसान, हमारा जो पहलाद किसान है वो पहले ही हमने लगा के खड़ा किया हुआ है। तो अभी सभी किसान मजदूर संगठन और छिल्लर छिकारा खाप पुलासी साथ सभी लोग मिलके और साथ में सभी किसान भाई, जो भी किसान भाई यहाँ पे हैं वो सभी मिल के चलेंगे और आपके सामने कृषि कानूनों के विरोध में, जिसमें कि इन्होंने मोदी जी का पुतला बनाया हुआ है, बाकायदा फोटो भी लगाई हुई है मोदी जी की, और साथ में कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य कानून 2020 का विरोध कर रहे हैं, आवश्यक वस्तु संशोधन के नियम का विरोध कर रहे हैं। साथ में जो है दूसरी इन्होंने लगाई हुई है अमित शाह जी की, जिसके ऊपर जो है अमित शाह जी की मूर्ति लगाई हुई है और सबके जो है काले मुंह के बनाए हुए हैं बिजली बिल 2020 का विरोध में। और साथ में फिर जो है तोमर जी हैं जो कीमत आश्वासन और कृषि सेवाएं करार बिल जो है उसके ऊपर जो उन्होंने पोस्टर लगाया हुआ है, ये तीनों। और साथ में हमारे साथ में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन साथ में और सभी किसान भाई साथ में सम्मिलित हैं। मोदी सरकार करना बंद करो। तो सभी किसान चल रहे हैं, ये किसान ऑल इंडिया किसान मजदूर खेत मजदूर संगठन से। आज आप अपना परिचय दीजिएगा। किसान खेत मजदूर संगठन बहादुरगढ़ यूनिट भी इस अभियान में शामिल है जी। तो आप जो ये किसानों के साथ मजदूर भी चल रहे हैं, तो आप जो है आपका क्या मुद्दा है, क्यों कि आप चल रहे हैं? ये काले कानून है, कृषि संबंधी काले कानून है, ये मजदूरों को ज्यादा मारेंगे, मजदूरों को बर्बाद करके रख देंगे, किसान बाद में मजदूर पहले मरेंगे, इसलिए मजदूर इसका विरोध कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें वास्तविक मरने वाला जो आदमी है वो मजदूर है, किसान से भी ज्यादा? पहले मजदूर मरेगा, वो आटा यदि 25 रुपए है तो 50 रुपए हो जाएगा, तो बोलने की आजादी छीन हो जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे वो। मोदी सरकार करना बंद करो। तो ये सभी कानूनों का विरोध करते हुए किसान होली का दहन के लिए जाएंगे, जिसमें तीनों जो हमारे जो मोदी जी और अमित शाह और साथ में तोमर जी सभी के पुतले दहन होंगे और होलिका में किसान पहलाद जो है वो निकल के होलिका में से निकल के बाहर आएंगे। तो इन सब काले कारनामों के, काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन में हर एक त्योहार, हर एक मकसद एक ही है, हर एक त्योहार, हर एक दिन, हर जगह एक ही संघर्ष, एक ही बात कि किसानों को बचाओ और कॉर्पोरेट के हाथ, कंपनियों के हाथ किसानों की दलाली ना हो। देश भर के किसानों का भाईचारा जिंदाबाद। जब तक किसान परेशान रहेगा, जब तक किसान परेशान रहेगा, इनकलाब जिंदाबाद। काले कानून रद्द करो, देश को बेचना बंद करो, देश को बेचने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। रद्द करो, 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 मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
अभी यहाँ पे सभी लोग चिल्लर चिकारा खाप के पास में आके और यहाँ पे होलिका दहन कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए। अभी यहाँ पे सभी इकट्ठे हो गए और सभी यहाँ पे इकट्ठे हो गए और सभी भाई इकट्ठे हो गए। इनको मत बस ये मत डालो ज्यादा, नीचे नीचे चलो। ये सभी लोग यहाँ पे आ गए और होलिका दहन कर रहे हैं सभी। हाँ, तो सभी जो है अमित शाह जी का, मोदी जी का और जो है तोमर जी का पुतला यहाँ पे रख दिया है। सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए होलिका दहन पे। और यहाँ पे ये आग ना फैले उसके लिए चारों तरफ जो है मैटें लगा दी गई है ताकि आग चारों तरफ ना फैले। सभी लोग यहाँ पे खड़े हो गए और सभी होलिका दहन में सभी जो है किसान विरोधी कानूनों का विरोध करते हुए यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं सभी। और जो है सभी और यहाँ पे जो है सभी किसान मजदूर एकता और यहाँ पे होलिका दहन कर दिया है। सभी किसान इकट्ठे हो गए और यहाँ पे होलिका दहन में मोदी का पुतला, तोमर जी का पुतला और मोदी जी का तोमर जी का पुतला और साथ में आग न फैले उसके लिए दरिया भी लगा दी गई ताकि आग भी सीमित रहे, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो है इंडस्ट्रियल एरिया में ये आग लगाई जा रही है तो आग ना फैले उसके लिए सभी लोग कोशिश में हैं और सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से कितनों को सीख रहे हैं होलिका दहन में। यहाँ पे सभी लोग देखते हैं और किसानों का आक्रोश। यहीं पे चिल्लर चिकारा खाप के सामने जो है आके इन्होंने जो है अपना पुतला जो किसानों ने वो पुतले फूके हैं और सभी किसान भाई यहाँ पे एकत्रित हो गए। नहीं सहेंगे पर इस आँच के साथ में सभी लोग जो है बच गए हैं और ये पत्थर भी मार रहे हैं। सभी लोग अपने अपने और ये पुतले फूंक दिए गए और होली अपने नए ढंग से मनाई गई है। आज किसानों ने अपना आक्रोश यहाँ पे अपना आक्रोश जो है किसानों ने यहाँ पे प्रदर्शित किया। बुजुर्ग जो चिल्लर चिकारा खाप से जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने यहाँ पे होलिका दहन किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी होलिका दहन के बाद जिसमें जो है काले कानूनों के विरोध में किसान मजदूर संगठन जो साथ में शामिल थे तो उनका भी इंटरव्यू लेंगे, उनसे बातेंगे आपके मेन मुद्दे क्या रहे। ये जो है ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन। जी हाँ, तो आप जो है आपने विरोध जो आज ये पुतले जलाए इसका मेन मुद्दे क्या रहे? देखिए, मैं सतीश कुमार ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन है उसकी तरफ से उसका खेत मजदूर हूँ और हमारा जो मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है वो यही है अब भाई तीनों कृषि विरोधी काले कानून रद्द हों, क्योंकि सबसे पहले ठेका खेती अगर खेती ठेके पर दे दी गई तो किसानों की ज़मीन हड़प ली जाएगी। दूसरी बात है जो ये कृषि है, अनाज है, उसको लेकर तो बड़ी बात यह है कि अभी जो है किसानों का पहले तो किसान पंजाब से आए थे, अभी मजदूर भी साथ में शामिल हो रहे हैं और आपको लगता है कि और वर्ग भी इसमें शामिल होने वाले हैं? हाँ बिल्कुल। देखो क्या है, ये खाली किसान का मुद्दा नहीं है। जो भी अन्न खाता है, जो जमीन पा गया, जो धरती पा गया, ये उन सभी का मुद्दा है, खाली किसानों का मुद्दा नहीं है। किसान तो चलो एक मिनट के लिए सपोज करो ये कानून लागू हो गए, किसान तो अपनी जमीन पर अपने खाने के लिए बो देगा, बो का खा लेगा, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है सबसे अहम रोल तो उनका है। उनके पास कोई मौका नहीं रहेगा सिवाय संघर्ष के या भूखे मरने के। अगले भाई या तो संघर्ष करें या भूखे मरे। तो उनका भी मेन टारगेट ये होना चाहिए, जो बेहिस्सेदार लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है तो उनका तो पहले महत्व होगी।
महत्व देना है इस कानून का। आपने एक बड़ा रोल अदा किया है कि किसानों के साथ में मजदूरों को और दूसरे वर्ग के लोगों को, क्योंकि आम जनता किसानों से ज्यादा इससे प्रभावित होने वाली है, तो उसको आपको खींचने की आप कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, आंदोलन देखो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं अब भाई, हर जो वर्ग है, चाहे इसमें किसान वर्ग हुआ, चाहे युवा वर्ग हुआ, नौजवान वर्ग हुआ, या छात्र वर्ग हुआ, या महिला वर्ग हुआ, तो सब लोगों का इसमें अहम रोल होना चाहिए। और हम प्रयास कर रहे हैं भाई, किसी एक किसान का मुद्दा नहीं है ये, सभी जो जमीन पा गया, जो धरती पा गया, हर एक आदमी का मुद्दा है। तो आप महिलाओं को भी साथ में लेके चल रहे हैं? बिल्कुल, महिलाओं को भी साथ में लेके चल रहे हैं। ये बहन जी है, तो ये भी आई हैं दिल्ली से इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कृषि विरोधी जो कानून है, काले कानून है, उसका पुतला दहन करने के लिए, उनका दहन करने के लिए दिल्ली से आई हैं ये। तो यही मुद्दा है। अब भाई महिलाएं हैं, उनको भी साथ लेना चाहिए, नौजवान महिलाएं हैं, उनको भी साथ होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यापारीकरण हो चुका है, रोजगार है, हर विभाग का प्राइवेटाइजेशन हो चुका, सारे विभाग बेच दिए, गवर्नमेंट जॉब है नहीं, प्राइवेट में सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं, तो मजदूर वर्ग या कर्मचारी वर्ग भी कहाँ जाएगा। तो सिवाय आंदोलन के कोई रास्ता नहीं है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, सिवाय आंदोलन के कोई रास्ता नहीं है। तो महिलाएं जो शामिल हो गई हैं अभी, उनसे पूछेंगे क्या मेन वजह रही कि महिलाएं भी शामिल हो गई किसानों की? देखिए, किसान खुद, महिलाएं खुद भी तो किसान है, और किसान अगर खेत में काम करता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत महिलाओं की होती है। हमारी 50% आबादी अगर महिलाओं की है, तो महिलाओं के बिना ये आंदोलन कैसे जा सकता है। और महिलाओं के सहयोग के बिना ना खेती होती है, ना देश चलता है, ना समाज चलता है। और ये आंदोलन भी महिला और पुरुष की बराबरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, क्योंकि महिलाएं जिस भी तरीके से इस समाज में सरकार काले कानून लेकर आती है, देश में काले कानून लेकर आती है, सबसे ज़्यादा भुगतान महिलाओं को करना पड़ता है। महंगाई अगर बढ़ती है, सिलेंडर अगर महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, उसकी मार किसको सबसे ज़्यादा, गृहिणी को सबसे ज़्यादा झेलनी पड़ती है। उसे घर चलाना होता है, उसे बच्चे पालने होते हैं, उसे बच्चों की फीसें भरनी होती हैं, उसे बच्चों के कपड़े लत्ते का इंतजाम देखना होता है। अगर मान लो महंगाई इतनी बढ़ गई है, खेती के काले कानून आ जाने से खेती पर से अधिकार खत्म हो जाएंगे, सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो महिलाएं कैसे जीवन जिएंगी। वैसे भी बीजेपी के इस राज में महिलाओं की कोई सुरक्षा की गारंटी तो रही नहीं है। हाँ जी, तो आपने कहा कि पहले ये मोदी सरकार बार बार कहती थी कि इसमें जो है, जो जैसे सीएए के विरोध में महिलाएं आगे आई थी, तो आपने कहा कि महिलाओं को शामिल होना लाजमी है, क्योंकि महिलाएं ज्यादा इफेक्ट करती हैं इस कानून में। बिल्कुल, देखिए, चाहे सीए एनआरसी की बात थी, उसमें भी सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ रहा था, महिलाओं पर पड़ रहा था। अगर मान लो महिला बेटी शादी करके दूसरे घर में जाती है, तो वो कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र दिखा देती, इसीलिए तो महिलाएं सड़क पर थी। आज भी अगर सीएनआरसी का मुद्दा खड़ा होता है, उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित होंगी, SC ST OBC प्रभावित होंगे, और वो आदिवासी प्रभावित होंगे। इसी तरह से खेती के इन काले कानूनों से भी महिलाएं, जो कमजोर वर्ग है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे किसान भाइयों को, चाचे ताऊओं को, कि इन्होंने इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाकर हमारे मृत समाज को जीवित कर दिया, वरना तो समाज तो एकदम से मतलब मरा पड़ा था। और इन्होंने जो है उस मुद्दे को, जो किसानी खेती का मुद्दा था, उसको जन जन का मुद्दा बनाया, क्योंकि रोटी के बिना कोई इंसान तो छोड़िए, आप ये जो पृथ्वी पर जितने चराचर प्राणी हैं, सब किसान पर निर्भर करते हैं। उसी के खेत के अन्न उगाए हुए से उनका पालन पोषण होता है, चाहे चिड़िया दाना चुगती है, या चाहे मान लो कुत्ता रोटी खाता है, या मान लो आम जनता रोटी खाती है, वो किसान की मेहनत का खाते हैं। तो अब हम ये माने कि किसान मजदूरों के साथ में अब आगे जो है महिलाएं भी शामिल होने वाली हर एक वर्ग की। देखिए, पहले से ही महिलाएं शामिल है, और हर वर्ग की शामिल है। मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, कहने को मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दिक्कत मेरे लिए तो नहीं है, मेरी आने वाली पीढ़ी का भीख का कटोरा लेकर राम मंदिर के सामने भीख मांगेगी। मैं तो रोटी खा रही हूँ, और मेरे तो बच्चे भी खा लेंगे, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा अगर आज ये बात, हाँ, ना नौकरियां हैं, ना पढ़ाई है। पढ़ाई को देखिए, सब कुछ बेच दिया, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज सब बर्बाद किए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। 1500 स्कूल परसों नरसों हरियाणा में बंद कर दिए, लाखों स्कूल वहाँ बंद कर दिए हैं, इसमें MP में और UP में, और कैसे पंजाब में कितने बंद कर दिए। तो ये चीजें सबको उठानी पड़ेंगी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो भी विरोध हो रहे हैं, ये मोदी सरकार के विरोध में नहीं हो रहे हैं, बल्कि सभी वर्ग जो है परेशान होकर इनकी नीतियों से, भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान होकर वो आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये आंदोलन की पहली कड़ी है किसान आंदोलन। अब आंदोलनों से ही इस देश का कल्याण होगा, क्योंकि
जो भगत सिंह रास्ता दिखा के गए थे उस रास्ते से हम भटक गए थे। 70 सालों में हम भटकते रहे, लेकिन अब किसान ने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद के नारे को घर घर पहुंचाया है, जवानों को उसका अर्थ समझाया है और महिलाओं के अंदर और हमारे बुजुर्गों के अंदर एक ताकत का संचार किया है। और अब महिलाएं, बुजुर्ग, हमारे युवा, हमारे छात्र, हमारे हर वर्ग का व्यक्ति अगर आज नहीं जागा, क्योंकि जुडिशरी बिक चुकी है, पुलिस पहले से ही बिकी हुई थी और किसी पर भी आज विश्वास नहीं रहा। संसद या दूसरे उससे हम क्या उम्मीद करें जो काले कानून बनाकर और हमारे ऊपर इस तरह से कोरोना पीरियड में हमारे मुंह बांधकर लागू कर दिए हैं कि किसी को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। और ये काले कानून बना बनाकर कोरोना को अवसर जानकर, जैसे मोदी ने कहा कि ये तो आपदा नहीं एक अवसर है, और उस अवसर का उन्होंने बहुत पूरा फायदा उठाया। रुपया कमाया, कई करोड़ रुपया कमाया। हम उस अवसर को अपने लिए एक चंदा भी दिया हमने, चंदा दिया, और हमारे देश के जनसाधारण को थाली बजाई है, बेटे बजाए हैं, दीवे लाए हमने। तो ठीक है जी, ये जो आंदोलन जो हो रहे हैं ये जो है सभी सरकार के विरोध में नहीं है, बल्कि आप आक्रोशित होकर, लोग परेशान होकर ये आंदोलन कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है और ये सरकार को समझनी चाहिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।